सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आप सभी का स्वागत है एक नए ब्लॉग में। आज मैं रूटीन कुछ नहीं दिखाऊंगी, थोड़ी सी बातें करूंगी आप लोगों के साथ। और पहले आप थोड़ा सा व्यू देख लो। बिलासपुर में घूमने के लिए गए थे, बाखड़ा बांध साइड, उन्ना साइड, किसी अपने निजी काम से। तो थोड़ा सा व्यू कैप्चर कर रखा है। वहाँ पे लोगों की भैंसें वगैरह चुग रही है। डैम के आसपास लोगों को कितनी सुविधा है। डैम के आसपास लोग पशु छोड़ते हैं चुगने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं ऐसा सोच रही थी शायद मेरे घर भी यहाँ पे होते, मैं भी अपने सारे पशु चुगने के लिए छोड़ती, क्योंकि हमारे पशु बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं चुगना। हमारे यहाँ चरने के लिए है ही नहीं, तो भैंसें चुग रही थी। मैंने सोचा चलो थोड़ा सा कैप्चर कर लेती हूँ। अच्छा लगता है मुझे, जहाँ जहाँ मुझे अच्छा लगता है वहाँ से मैं थोड़ी थोड़ी सी वीडियो ना कैप्चर कर लेती हूँ। अभी 5:30 बजे का टाइम हो गया ना, 5:45 हो गया, 5:47 हो गए। मजा है। व्यू था इसलिए मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर कर दिया है। अब आ गई हूँ मैं अपने खेतों में, और खेतों में थोड़ी सी सब्जी निकाली। किलो भर, आधा किलो बीन, आधा किलो शिमला मिर्च। वैसी सब्जी रही नहीं। अब गर्मी की सब्जी थी ना, ये बरसात में फिर धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाती है, पर थोड़ी बहुत निकल जाती है। आधा किलो या किलो भर ऐसी निकल जाती है। और आजकल जो नई सब्जी तैयार हुई वो मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से। तो ये रही बीन। जो नए पौधे लगाए हैं ना, उनमें बहुत कम लग रही है। ये जो गर्मी वाली सब्जी होती है ना, ये बरसात में बहुत कम लगती है। तो जैसे कि ये नए पौधे, तो नए पौधे में ना उतनी फलतर नहीं हो रही। ये भी नया पौधा, ये भी नया पौधा, ये भी नया पौधा। तो इनमें लगनी तो है, पर उतनी ज़्यादा नहीं लगनी, कम कम लगनी, मतलब अपने ही लायक। और पुराने वाले पौधे जो है तकरीबन ख़त्म होने वाले हैं, पर थोड़ी बहुत अभी चली हुई है इनमें, उतनी ज़्यादा तो नहीं है। देखो पेड़ पेड़ जैसे पड़ गए हैं। तो ऐसे होती है गर्मी की सब्जी, जैसे बरसात पड़ती है तो ये धीरे धीरे करके ना ख़त्म होने लगती है। और शिमला मिर्च के पौधे भी पीले पीले होने लगे हैं। वैसे तो है, पर उतनी ज़्यादा नहीं है कि किलो 2 किलो किसी को चाहिए होगी, तो वैसे नहीं है, किलो आधा किलो ऐसे निकल जाती है। और मिर्ची तैयार होगी, हरी मिर्ची अगर किसी को चाहिए होगी तो मुझे बताना। और थोड़े दिनों के बाद ना भिंडी भी तैयार होगी है, तो भिंडी अगर किसी को चाहिए होगी तो 8-10 दिन के बाद मुझे कमेंट करना। तो अभी मैं जा रही हूँ ऊपर मक्की वाले खेत में, वहाँ पे मुझे मक्की लगानी है। तो ये रही हमारी सब्जी वाला खेत, जो कि पुराने वाला ख़त्म होने वाला है, तो नए वाला तैयार भी होने वाली है। यहाँ पे 2 ही लाइनें हैं, पर मतलब ठीक है। भिंडी अभी बड़े बड़े पत्ते हो गए, और मुझे लग रहा है इसके पौधे भी बड़े बड़े जैसे ही होने। पर सॉरी, लाल मिर्च ना तैयार है। लाल नहीं, मतलब हरी मिर्च है, पर तैयार है एकदम। मैं दिखाऊँ आपको कहीं पर, चल दिखाई लेती हूँ आपको नीचे जाके। ये देखो इस तरह से। अब ये ना ऐसे उल्टे करने पड़ने, तब दिखते हैं, वैसे नहीं दिखने। जैसे कि मैं दिखा रही हूँ ना आपको, वैसे नहीं दिखने पर लगना, मतलब हरी मिर्ची लगना शुरू हो गई है। ये देखो आप, यहाँ पे देखो, ये देखो तकरीबन तैयार ही है। और अभी मैं जा रही हूँ मक्की के खेत में, क्योंकि मक्की खेत में बहुत कम उग रखी है। तो मुझे ना एक जगह से निकाल कर दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने मक्की के पौधे, तो वो वाला काम करना है मुझे आज। और थोड़ी सी आपको फसल बाड़ी की वीडियो भी दिखाती चलूँगी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया आपको ना खेती बाड़ी नहीं दिखा रखी। मच्छर इस वक्त इतने आ जाते हैं ना काटने को, पूछो ही मत। तो मक्की निकालनी है, जैसे कि ये यहाँ पे ये 1 2 3 और ये वाली 4, तो मुझे ये 2 निकालनी है। और इनको ना आराम आराम से निकालने पड़ना, जैसे कि नीचे से ना जड़ वगैरह भी साथ में आ जाओ इस तरह से, तब लगनी है दूसरी जगह। अगर ये वाली जड़ नहीं आएगी ना तो दूसरी जगह लगनी नहीं है। तो इस तरह से मुझे एक मुट्ठा भर निकालना पड़ना है। तो ये निकाली है मैंने मक्की, ये लगानी है मुझे वहाँ पर एक कोने में जहाँ है ना मक्की, वहाँ पर लगानी पड़नी। और मैं यहाँ से आपको ना अदरक की फसल दिखा लेती हूँ। ये जो मक्खी और मच्छर और मीण वगैरह होती है ना, इसने तो मेरा दिमाग खा बैठने नहीं देती। ये है अदरक, घास मैंने इसका निकाल दिया है जो भी पड़ा हुआ था इसमें। और अब जैसे ही पड़ा करेगा घास, वैसे वैसे निकाल दिया करूँगी। तो इसमें आधे में यहाँ पर हल्दी, यहाँ अदरक, और वहाँ पर बीच में मक्की, मक्की से परे है भिंडी, भिंडी से परे है मिर्च, मिर्च से परे है बीन, और बीन से परे थे खीरे, खीरे से परे थे टमाटर। तो कुछ इस तरह की फसल लगी हुई थी एक ही खेत में। और यहाँ पे है एक फसल और, देखो आम। इस बार ना इस वाले पेड़ में बहुत ज़्यादा आम लगे हुए थे, तो कुछ निकाल दिए हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें ना ये भी निकाल देने चाहिए थे, इसमें बहुत ज़्यादा थे। तो मुझे ऐसा लग रहा है 2-4 कोई निकाल कर ले जा रहा है, तो आज मुझे ना इनको भी निकाल देना है। पर पहले मैं मक्की लगा लेती हूँ ना, उसके बाद निकालूंगी फिर इनको।
तो ये जितने निचली साइड है ना उतने ही ऊपरली साइड भी थे। ऊपरली साइड से निकालने को थे ना, वैसे ही निकाल दिए। देखो पूरी टहनियाँ साफ़ कर दी। और वहाँ पे सामने ना कैमरा लगा हुआ पार घर के वहाँ छत के नीचे। अगर वहाँ पे देखा हमने भी किसने लिए यहाँ से आम, उस कैमरे में पता लग जाना, क्योंकि वहाँ सामने ना कैमरा लगा हुआ। 3 परली साइड है और एक यहाँ पे ऊपर है बिल्कुल सामने। मक्की तो लगनी बहुत ज़्यादा, पर मैं इतनी सी लगा पाऊँगी अभी, क्योंकि चूल्हे पे मैं सब्जी डाल के आई, तो मुझे वहाँ पे भी पहुँचना है जल्दी जल्दी। और इस वाले एरिया में ना मक्की बहुत कम उग रखी है, ना के बराबर। तो थोड़ा थोड़ा सा एरिया में रोज़ लगाया करूँगी और इस तरह से इस खेत को पूरा करूँगी। तो इस वाले एरिया में लगाऊंगी अभी, क्योंकि यहाँ है ही नहीं। ये थोड़ा सा एरिया ऐसा है, इसमें मक्की बिल्कुल भी नहीं है, घास ही घास है जगह जगह पे। तो मुझे ना ये लगानी है, ये वाली मक्की इतनी सी लगा पाऊँगी आज। और जो बचेगी क्या, इसमें ना बहुत ज़्यादा दिन लगना ये पूरा खेत करने के लिए। तो जहाँ पे 3-4 वहाँ से निकाल के दूसरी जगह पे लगानी पड़नी, तब जाके खेत पूरा होना। इस तरह से इसके पत्ते तोड़ दें। चलो जी, तो 7:15 बजे का टाइम हो चुका है और थोड़ी बहुत मक्की जैसी भी थी यहाँ पे, वो मैंने थोड़ी बहुत एडजस्ट कर दी है। लग रहा है ना पीछे की मक्की है, ये देखो। और इस तरफ भी थोड़ी बहुत लगाई दी है। अभी परे परे बहुत ज़्यादा मक्की है लगाने को, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाकरे पड़े हुए, उगी नहीं है मक्की। और फिर रोड देने के बाद कुछ निकल गई, कुछ रुड़ गई, कुछ हुआ। जब रोड दिया था ना उस दिन बारिश होगी, फिर 3-4 दिन के बाद मक्की खड़ी की, फिर उतने को ना आधी मक्की तो ऐसे ही सड़ गल गई। तो अब यहाँ पे लग रहा है थोड़ा बहुत, जैसे मैंने मक्की लगाई ना, फिर चलो हो ही जाएगी। और ये देखना इस साइड को, इस साइड है नहीं घास ज़्यादा है, मक्की कम है। तो यहाँ पे भी मुझे लगानी है, और यहाँ तक आगे मैं वैसे लगाती और बीच बीच में लगा रही हूँ। एक जगह से जहाँ पे 2-2 है ना मक्की, वहाँ से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र कर रही हूँ। जैसे यहाँ पे 3 है, 1 2 3, तो बीच वाली उठा रही है, लगा देनी दूसरी जगह। तो 7:15 बजे का टाइम हो चुका है। अभी मुझे वीडियो भी एडिट करनी है, आप लोगों तक पहुंचानी है। आज तारीख 11 है और आम जो है वो आज नहीं टूटेंगे, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया है। तो सूर्यास्त के बाद मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी कहा था कि कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें सूर्य अस्त होने के बाद नहीं करने होते हैं। तो नहीं करूँगी, क्योंकि सूर्य शायद अस्त हो ही चुका होगा, तो मैं नहीं करूँगी इस टाइम। 10 मिनट पहले और 10 मिनट 15 मिनट बाद तक ऐसे काम नहीं करने चाहिए। जब दोपहर मिलने लगती है, सनसेट होने लगती है, तो ये वाले आम तो निकालूंगी मैं। पिछले कल मैंने ब्लॉग डाल रखा था, तो मैं उसमें कहा था कि मेरी आंखों में ना सोजिश है भाई, और मैंने चावल खा रखे आज। तो पिछले कल खाए थे चावल, तो मुझे बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं गुरनाम सिंह जी के। तो वो बोल रहे थे कि चावल में लौंग, इलायची या काली मिर्च ऐसी डाला करो। देखो कितना अच्छा। अगर मैं अपनी तकलीफ़ नहीं बताऊंगी तो मुझे सजेशन कहाँ से मिलेगा। तो मुझे बहुत अच्छा जो है सजेशन वहाँ से मिला कि ऐसा किया करो आप, अगर जब चावल डालते हैं तो ऐसा करना चाहिए। देखो ना, खुद को पता नहीं होती ना, या कई बार भूल जाते हैं हम उस चीज़ को, हमें फिर पता लग जाता है अगर हम अपने दुख तकलीफ़ किसी से शेयर करें तो। और इस वक्त ना बहुत ज़्यादा मच्छर हो जाते हैं, जितने मर्जी भगाओ इनको, पर ये भागने वाले आज भी है सोजिश, पर उतनी ज़्यादा नहीं है आज। पता नहीं क्यों होती है, मुझे समझ नहीं आती। और खाने पीने से ही होती होगी शायद, मैं तो ऐसा ही सोचती हूँ। बाकी आपने बताना कि आंखों में ज़्यादा सोजिश क्यों होती है, खाने पीने की वजह से होती होगी या कुछ कोई प्रॉब्लम हो तब होती होगी। पर आज भी है वैसे, पर ज़्यादा नहीं है। इसमें है, देखो यहाँ से, इसमें ज़्यादा नहीं है। कल बहुत ज़्यादा थी, कल मैंने कहा था कि मैंने चावल खा रखे, बहुत ज़्यादा ये यहाँ पे मच्छर। और एक रीना देवी मेरी सब्सक्राइबर है, उसने पूछा था कि दीदी जी आपके घर मारकंड से कितना दूर है। तो अब आप पता नहीं किस साइड से मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, बिलासपुर साइड से देख रहे हैं कि शिमला साइड से देख रहे हैं। तो हमारे घर जो है, तो हमारे दारला साइड को है, पर है हम बिलासपुर अर्की सोलन की बाउंड्री पर है हमारे। यहाँ से ना ये जो पीछे ये पहाड़ियाँ मैं दिखाती हूँ, तो इस पहाड़ी का जो एरिया है, इस एरिया से और बिलासपुर है, परली साइड अर्की सोलन पड़ता है। और ये जो बाबा बालकनाथ जी का मंदिर है, ये भी बनने पे परली साइड सोलन है और उरली साइड को बिलासपुर पड़ता है। तो हम तो पढ़ते हैं बिलासपुर से। और वैसे हमारी यहाँ से, हमारे घर से मारकंड तक की दूरी 25-30 किलोमीटर दूरी पे है, यहाँ से, हमारे यहाँ से। अब आपके साइड से देख रहे हैं, ये पता नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैंने तो आपको बता दिया है कि हमारा घर जो है 25-30 किलोमीटर दूरी पड़ती है हमारे घर से मारकंड तक की।
है ना। हाँ, यह सब ज़रूर बताया करो आप कमेंट करके कि आप मेरा ब्लॉग ना कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। तो फिर जैसे आप कुछ पूछा करेंगे तो मैं बता दिया करूँगी कि मेरी वीडियो फलानी जगह से ऐसे ऐसे देखते हैं, और मेरे से वो वैसा पूछना। रीना देवी ने जो मुझे से मैं पूछ रखा मार्केट के बारे में, पता नहीं किस साइड से देख रहे हैं मेरा ब्लॉग। पर हमारी दूरी मैंने 25-30 किलोमीटर बता दी है। तो अभी मैं चल पड़ती हूँ घर, और घर पे सब्जी मैंने डाल दी है। आज चपाती बनानी, पशु बाहर करने। पशु तो अभी 10 मिनट बाद ही करने। सुबह जब सूरज निकलता है ना, धूप खिलती है, तो धूप के साथ साथ ये फूल भी इतने अच्छे खिलते हैं कि पूछो मत। इस बार ना इस अनार में बहुत ज़्यादा अनार लगे हुए, तो कुछ में कीड़े पड़ गए, कुछ ठीक भी है। पेट फूल भी बहुत प्यारा है। और यहाँ पे लगा रखी है मैंने खीरे की बेल। तो बेल जैसे ऊपर जाएगी तो ऊपर मैं ना इसको ऐसा मतलब वो बांस का बनाऊँगी ऊपर, जैसे ककड़िया जो है ना ऐसे लटकेगी। और अगर पशु रखेंगे भी यहाँ पे, पशुओं का बड़ा खतरा रहता है यहाँ पे। ये रखे मैंने चीवन लगाने के लिए। और ये ईख का बूट देखो कितना बड़ा हो गया है। चलो जी, मैं पहुँच गई हूँ घर पर, और घर पर अभी मुझे करना है ढेर सारा काम। तो उससे पहले अपने ब्लॉग को यहीं पे क्लोज करते हैं। मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने अपने कामों में व्यस्त रहिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय देवभूमि हिमाचल।